पुलिस जांच के अनुसार यह एक ऐसी साजिश थी जिसमें रिश्तों से बड़ा लालच बन गया। आरोप है कि सरकारी नौकरी और करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए एक 23 साल की बेटी ने अपनी ही मां की हत्या की योजना बना डाली। इतना ही नहीं, इस पूरी वारदात को सड़क दुर्घटना साबित करने के लिए भी तैयारी पहले से कर ली गई थी। लेकिन जब पुलिस ने एक एक सबूत जोड़ना शुरू किया तो जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप सब लोग देख रहे हैं PS से। ये कहानी है राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रताप नगर की। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले की शुरुआत करीब 1 साल पहले हुई, जब आयुषी शर्मा के पिता विजय कुमार शर्मा की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आयुषी चाहती थी कि उसे पिता की जगह कोर्ट में अनुकंपा का आधार पर सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार परिवार के मानसिक रूप से बीमार बेटे को देखते हुए नीरज शर्मा ने खुद व सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। यहीं से मां और बेटी के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। पुलिस पूछताछ के अनुसार नौकरी को लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद होने लगा। बहस इतनी बढ़ गई कि कई बार झगड़े हाथापाई तक पहुंच गए। धीरे धीरे आयुषी अपनी मां से नफरत करने लगी। कुछ समय बाद उसने घर छोड़ दिया और टोंक रोड स्थित कल्याण नगर वाले दूसरे मकान में जाकर रहने लगी। इसी दौरान वहां उसके ताऊ मोहन शर्मा का बेटा बलराम भी रहने लगा। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच रोज इसी बात को लेकर चर्चा होती थी कि नीरज शर्मा की वजह से आयुषी को नौकरी नहीं मिल सकी। धीरे धीरे यही चर्चा एक खतरनाक साजिश में बदल गई। पुलिस का आरोप है कि आयुषी और बलराम ने मिलकर नीरज शर्मा की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। नीरज शर्मा शायद ही कभी अकेले घर से निकलती थी। वह अक्सर अपने छोटे बेटे के साथ ही बाहर जाती थी। पुलिस पूछताछ में आयुषी ने बताया कि वे अपनी मां को दर्दनाक मौत देना चाहती थी, लेकिन उसने साफ कहा था कि उसके छोटे भाई को किसी भी तरह की चोट नहीं आनी चाहिए। यहीं से पूरी साजिश का अगला चरण शुरू हुआ। आरोप है कि बदमाशों ने कई दिनों तक नीरज शर्मा की रेकी की और आखिरकार ऐसा समय चुना जब वे अपने बेटे को ट्यूशन छोड़कर अकेली वापस घर लौटी थी। यानी अब सब कुछ तय हो चुका था, बस सही मौके का इंतजार किया जा रहा था। अब सवाल था, अगर हत्या की योजना बन चुकी थी तो उसे अंजाम कैसे दिया जाएगा। पुलिस जांच के अनुसार इसी दौरान बलराम ने आयुषी से कहा कि अगर इस योजना को सफल बनाना है तो इसके लिए पेशेवर बदमाशों की जरूरत पड़ेगी। आयुषी इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने बलराम से साफ कहा कि उसकी मां के साथ अगर उसका छोटा भाई मौजूद होगा तो किसी भी हालत में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यही वजह थी कि आरोपियों ने कई दिनों तक नीरज शर्मा की गतिविधियों पर नजर रखी। रेकी के दौरान उन्हें पता चला कि नीरज शर्मा रोज अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने जाती हैं और वापस लौटते समय कुछ मिनटों के लिए अकेली होती हैं। पुलिस के अनुसार हत्या के लिए यही समय चुना गया। इसी बीच बलराम ने आयुषी के सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि अगर वह पूरी वारदात को अंजाम दिलाएगा तो बदले में उसे भरतपुर के हाईवे किनारे वाली जमीन चाहिए, जबकि जयपुर की जमीन और सरकारी नौकरी आयुषी अपने पास रख सकती है। पुलिस के अनुसार आयुषी इस बात पर भी राजी हो गई। इसके बाद बलराम ने अपने पिता मोहन शर्मा को भी पूरी योजना के बारे में बताया। आरोप है कि हाईवे की जमीन पाने के लालच में मोहन शर्मा भी इस साजिश में हिस्सा बन गए। अब अगला कदम था हत्या को अंजाम देने वाले लोगों का इंतजाम करना। पुलिस जांच के अनुसार बलराम ने अपने गांव में रहने वाले दोस्त हेमंत से संपर्क किया। आरोप है कि करीब 7 लाख रुपए में हत्या की डील तय हुई। इसके बाद हेमंत ने अपने रिश्तेदार आकाश को भी इस योजना में शामिल कर लिया। अब हत्या की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी थी। पुलिस पूछताछ में आयुषी ने बताया कि वह एक निजी कॉलेज से LLB फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस का कहना है कि इसी वजह से उसने बलराम के साथ मिलकर पूरी वारदात की प्लानिंग बेहद बारीकी से की। आरोप है कि पहले से तय किया गया कि हत्या में इस्तेमाल होने वाली कार भरतपुर से किराए पर ली जाएगी। कार लेने के लिए जयपुर के एक युवक की पहचान
पहचान का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, हत्या के बाद कार कहां खड़ी की जाएगी, पुलिस जांच किस दिशा में जाएगी, अगर कार लेने वाला युवक पकड़ा गया तो उसकी जमानत कैसे कराई जाएगी, इन सभी बातों पर भी पहले से चर्चा की गई थी। पुलिस के अनुसार पूरी कोशिश यही थी कि यह मामला एक सामान्य सड़क दुर्घटना लगे और किसी को भी हत्या का शक न हो, लेकिन शायद आरोपियों को अंदाजा नहीं था कि उनकी पूरी योजना एक छोटी सी गलती के वजह से बिखरने वाली है। 3 जुलाई, वही दिन जिसका कई दिनों से इंतजार किया गया था, और इसी दिन जयपुर के प्रताप नगर में वह वारदात हुई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 3 जुलाई यही वो दिन था जब पुलिस के अनुसार कई दिनों से बनाई गई योजना को अंजाम दिया गया। उस सुबह नीरज शर्मा अपने बेटे को ट्यूशन छोड़कर वापस घर लौट रही थी। आरोप है कि रेकी कर रहे लोगों ने जैसे ही पुष्टि की कि बेटा सुरक्षित ट्यूशन पहुंच चुका है और नीरज अकेली है, तुरंत फोन के जरिए बाकी आरोपियों को सूचना दी गई। कुछ ही देर बाद एक तेज रफ्तार कार उनकी तरफ बढ़ी। पहली नजर में ये एक सामान्य सड़क हादसा लगा, लेकिन पुलिस ने जब घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो कई ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने इस मामले की दिशा ही बदल दी। जांच के दौरान मौके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में दिखाई दिया कि कार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। यहीं से पहला शक पैदा हुआ। एसीपी हरिशंकर शर्मा के अनुसार सड़क के दाईं ओर कार चलाने के लिए पर्याप्त जगह थी, सामने से भी कोई वाहन नहीं आ रहा था। इसके बावजूद कार अचानक बाईं तरफ मुड़ी, नीरज शर्मा को टक्कर मारी और फिर वापस दाईं तरफ आकर तेजी से निकल गई। अगर यह सामान्य दुर्घटना होती तो ड्राइवर की पास दिशा बदलने की कोई वजह नहीं थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया कि कार बेहद तेज रफ्तार में थी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी। जांच में पुलिस को दिखाई दिया कि कार में बैठे कुछ लोग और सड़क किनारे मौजूद कुछ अन्य युवक लगातार मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। यहीं से पुलिस को यकीन होने लगा कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि पहले से बनाई गई साजिश हो सकती है। इसके बाद जांच तेजी से आगे बढ़ी। पुलिस के अनुसार वारदात से पहले नीरज शर्मा के बेटे को ट्यूशन छोड़ने की सूचना आरोपियों तक पहुंच चुकी थी। उसी सूचना के आधार पर कार वहां पहुंची और पूरी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गई। जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस का दावा है कि यह हत्या पहली कोशिश में नहीं हुई थी। करीब 3 महीने पहले भी आरोपियों ने नीरज शर्मा की हत्या की योजना बनाई थी। उस समय आकाश और अरविंद भरतपुर से एक थार गाड़ी किराए पर लेकर आए थे, लेकिन किसी वजह से उनकी योजना सफल नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि नीरज शर्मा को पहले से अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। उन्होंने अपने परिवार के लोगों से कहा था कि उन्हें लगता है कि कोई उनकी हत्या कर सकता है। हालांकि परिवार ने उनकी इस आकांक्षा को गंभीरता से नहीं लिया था और सिर्फ सतर्क रहने की सलाह दी, लेकिन शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कुछ ही समय बाद वही आशंका सच में साबित हो जाएगी। पुलिस जांच के बाद इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि पुलिस के अनुसार इस पूरी साजिश का मुख्य आरोपी बलराम अभी भी फरार है और उसकी तलाश लगातार जारी है। अब इस मामले की आगे की सुनवाई अदालत में होगी, जहां पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर यह तय होगा कि आरोपी कितने साबित होते हैं और किसे क्या सजा मिलती है। एक बेटी जिस पर पुलिस अपनी ही मां की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रही है, एक परिवार जो नौकरी और प्रॉपर्टी के विवाद में बिखर गया, और एक ऐसी वारदात जिसे पहले सड़क हादसा समझा गया लेकिन जांच ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। अगर अदालत में ये आरोप साबित होते हैं तो यह मामला रिश्तों में लालच की सबसे दर्दनाक मिसालों में से एक माना जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए क्राइम वीडियो के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान